हेलो गाइस, तो मैंने रे की साइड स्टोरी एक्सप्लेन कर दी है और वीडियो ज्यादा लंबी है नहीं, बस 10 मिनट की है। तो हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखना। और मैंने रे की साइड स्टोरी इसलिए एक्सप्लेन करी ताकि तुम स्टोरी को अच्छे से कनेक्ट करके समझ पाओ। सो अब बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बॉयज हॉस्टल दिखाया जाता है और वहाँ हम कुयो और रे को देखते हैं। तो रे कुयो को देखते हुए कह रहा होता है, हे तुम्हारा नाम कुयो है ना, तुम्हारे हाथ में बहुत सारा सामान है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है? फिर कुयो कह रहा होता है, क्या तुम्हारे पास खुद का सामान नहीं है देखभाल करने के लिए? तो रे कह रहा होता है, ऑलमोस्ट मैं अपना सामान अनपैक कर चुका हूँ, इसलिए अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, और वैसे मेरा नाम रे है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रे और कुयो स्ट्रीट में होते हैं और कुयो रे से कह रहा होता है, तुम्हें वेल्सन में एडमिशन लेने के लिए काफी स्ट्रांग होना चाहिए। तो रे कह रहा होता है, मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोग स्ट्रांग ही हैं। फिर कुयो कह रहा होता है, रे तुम्हारा लेवल क्या है? तो रे कह रहा होता है, मेरा लेवल 3.2 है। और तुम्हारा लेवल क्या है? फिर कुयो कह रहा होता है, मेरा लेवल 3.5 है। तो ये सुनकर रे हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या? लेकिन तुम तो सिर्फ फर्स्ट ईयर में हो और तुम पहले से ही इलाइट में हो। फिर कुयो कह रहा होता है, मेरी फैमिली में ज्यादातर लोग हाई रैंकर ही हैं, इसलिए इसमें कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। तो रे कह रहा होता है, अच्छा मेरे पेरेंट्स भी इलाइट है और एंड में मैं उनके जितना स्ट्रांग हो ही जाऊंगा। फिर कुयो कह रहा होता है, अरे चिल करो, इतने आगे तक का अभी से मत सोचो, इसलिए बस मेरे साथ रहो और कुछ टाइम में ही तुम स्ट्रांग हो जाओगे। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें वेल्स्टन स्कूल दिखाया जाता है और हॉल में हम कुयो और रे को देखते हैं और रे कुयो से कह रहा होता है, तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? तो कुयो कह रहा होता है, मुझे लगता है ठीक ही रहा, पर मुझे सुबह प्रिंसिपल ने ऑफिस बुलाया था। तो रे कह रहा होता है, सच में? वैसे किस लिए? इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की रे से टकरा जाती है और कह रही होती है इसके लिए आई एम सॉरी। फिर वो लड़की अपने पेपर्स उठा रही होती है और रे उसे देखकर कह रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? और तभी कुयो रे का हाथ पकड़ते हुए कह रहा होता है, चलो यहाँ से चलते हैं, ये लो टियर के लोग ऐसे ही इडियट होते हैं। इसके बाद वो लड़की डरते हुए वहाँ से भाग जाती है। फिर कुयो आगे जाते हुए कह रहा होता है, अगर हम उनके लिए रुकेंगे तो उस जैसा एक और स्टूपिड आ जाएगा और ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, इसलिए ऐसे लोगों पर अपना टाइम बर्बाद मत करो। तो रे कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता है कि वो जानबूझकर ऐसा करते होंगे। फिर कुयो कह रहा होता है, हाँ मैं कह रहा था कि प्रिंसिपल ने मुझसे कहा मैं रॉयल से अपनी जान पहचान कर लूं और वो चाहते हैं कि मैं उनसे कुछ सीखूं क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हूँ। तो ये सुनकर रे कह रहा होता है, वाओ क्या वो बहुत अमेजिंग है। फिर कुयो कह रहा होता है, मैं अभी उनमें से किसी एक से मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? तो रे थोड़ा नर्वस होते हुए कह रहा होता है, क्या तुम सही कह रहे हो और क्या ये करना सही रहेगा? मैं तो सिर्फ अभी मिड टीयर का हूँ। फिर कुयो कह रहा होता है, तुम इतने कॉन्शियस क्यों लग रहे हो? आखिर तुम मेरे साथ हो, वहाँ कुछ भी नहीं होगा तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद कुयो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, मैं तो जा रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है? तो रे कह रहा होता है, अच्छा रुको मैं भी आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि स्कूल के बैक साइड में रॉयल्स खड़े होते हैं और रे और कुयो भी वहाँ पहुँच गए होते हैं और रे रॉयल्स को देखते हुए कह रहा होता है, क्या ये वही है? तो कुयो कह रहा होता है, मुझे नहीं पता, उन्होंने तो बस मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। इसके बाद एक रॉयल कुयो को देखते हुए कह रहा होता है, अरे कुयो तुम आ गए। फिर वो रॉयल कुयो को अपने साथ ले जाते हुए कह रहा होता है, चलो आओ मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये कैसेंड्रा है, ये वेल्स्टन की नंबर 1 है। फिर कैसेंड्रा कुयो से कह रही होती है, हमने प्रिंसिपल से तुम्हारे बारे में अच्छा सुना है। तो कुयो कह रहा होता है, ये तो अच्छा है। इसके बाद कैसेंड्रा रे की तरफ देखते हुए कह रही होती है, वो कौन है? तो रे ये देखते हुए अपना सर दूसरी तरफ करते हुए कह रहा होता है, अरे वो मेरी तरफ देख रहे हैं। फिर कुयो रे को ऐसा करते हुए देखकर मनी मन कह रहा होता है, अरे बेवकूफ वहाँ खड़े क्या हो, कुछ तो बोलो। इसके बाद रे रॉयल्स के पास आते हुए कह रहा होता है, हे मेरा नाम रे है। फिर कैसेंड्रा कह रही होती है, तुम दोनों रूममेट्स हो ना, तो इस हिसाब से तो तुम दोनों का रैंक आसपास होना चाहिए। फिर रे कह रहा होता है, अरे कुयो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मेरा लेवल तो बस 3.2 है। तो कैसेंड्रा कह रही होती है, फर्स्ट ईयर के लिए ये इतना बुरा नहीं है, तुम बस खुद पर काम करते रहो और देख लेना बहुत जल्दी तुम भी हाई रैंकर बन जाओगे। इसके बाद कैसेंड्रा वहाँ से जाते हुए कह रही होती है, तुम दोनों से मिलकर मजा आया और मुझे यकीन है कि हम मिलते रहेंगे। फिर रे मनी मन कह रहा होता है, क्या मैं सच में उनमें से एक बन सकता हूँ? इसके बाद हम देखते हैं कि कुयो और उसके फ्रेंड्स मिलकर एक स्टूडेंट को बुली कर रहे होते हैं। फिर कुयो उस स्टूडेंट से कह रहा होता है, मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी कि तुमने अगर हम में से किसी के साथ फिर से खिलवाड़ किया तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। इसके बाद रे कुयो से कह रहा होता है, मुझे लगता है कि वो समझ गया है, इसलिए अब हमें उसे छोड़ देना चाहिए। तो कुयो रे पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उस लड़के ने हमारे साथ गलत बिहेव किया और तुम उसका साइड ले रहे हो। अगर तुम सच में लोगों को ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे और तुम बहुत ही सॉफ्ट हो। अगर तुम लोगों के साथ कठोर नहीं होगे तो कोई भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। इतना कहने के बाद कुयो वहाँ
से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रे अपने बेड में लेटा होता है और वो मनी मन कह रहा होता है जब से कुयो ने रॉयल्स के साथ घूमना शुरू कर दिया है तब से वो पूरी तरह से पागल हो गया है। मैं समझ सकता हूँ कि वो स्ट्रांग बनना चाहता है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को धमकाने से उसे क्या हेल्प मिलेगी? आखिर मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या मैं बस खुद को स्ट्रांग बनाने पर फोकस करूँ? इसके बाद हम देखते हैं कि रे लैपटॉप से अपनी मॉम को वीडियो कॉल करता है और उसकी मॉम वीडियो कॉल पिक करने के बाद कह रही होती है, रे क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? तो रे कह रहा होता है, हाँ मॉम, लेकिन आप स्क्रीन से दूर तो हटो। तो रे की मॉम पीछे हटते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, चलो अच्छा है, अब ये काम तो कर रहा है। तो रे कह रहा होता है, अरे मॉम आप टेक्नोलॉजी में इतनी बैड कैसे हो सकती हैं? फिर रे की मॉम कह रही होती है, खैर मेरे पास तुम स्टूपिड बच्चों की तरह कंप्यूटर ओपन करने के लिए पूरा दिन नहीं है, और वैसे वेल्टन में सब कुछ कैसा चल रहा है? तुम सबके साथ मिलजुल कर रह रहे हो ना? तो रे कह रहा होता है, हाँ कुछ ऐसा ही। इसके बाद रेमी भी वीडियो कॉल में आते हुए कह रही होती है, क्या वो रे है? तो रे रेमी से कह रहा होता है, हे सिस मैं कैसा लग रहा हूँ? और वैसे 5th क्लास तुम्हारे लिए उतनी टफ नहीं होगी है ना? फिर रेमी कह रही होती, नहीं वो बहुत ज्यादा ही मजेदार है और मैं वहाँ बहुत कुछ सीख रही हूँ, साथ ही मेरे वहाँ बहुत सारे फ्रेंड भी बन गए हैं। तो रे कह रहा होता है, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे वो किस लेवल के हैं? तो रेमी कह रही थी, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पूछा, लेकिन वो सभी सच में बहुत अच्छे हैं और हम रिसेस में बाहर घूम रहे हैं और मैंने मॉम से भी कहा कि वो फ्राइडे को आ रहे हैं। तो रे ये सब सुनकर हंसते हुए कह रहा होता है, ये मजाक जैसा लग रहा है। इसके बाद रेमी की मॉम उससे कह रही होती है, रेमी क्या मैं 2 मिनट के लिए तुम्हारे ब्रदर से बात कर सकती हूँ? तो रेमी रे को बाय कहते हुए कह रही होती है, रे मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, और रे भी रेमी को बाय करते हुए कह रहा होता है, ओके सिस हम बाद में बात करते हैं। इतना कहने के बाद रेमी वहाँ से भागते हुए चली जाती है। फिर रे अपनी मॉम से कह रहा होता है, मॉम क्या हुआ? तो उसकी मॉम कह रही होती है, तुम कब से दूसरों के लेवल के लिए कंसर्न हो गए? फिर रे कह रहा होता है, क्योंकि यहाँ हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है। फिर रे की मॉम कह रही होती है, तुम इन सब बातों को इग्नोर करो और बस ये याद रखो कि तुम स्ट्रांग हो, इसलिए किसी और को खुद पर प्रेशर डालने मत देना जिस बात के लिए तुम एग्री नहीं हो, और वैसे भी खुद के लिए स्टैंड लेने में कोई भी शर्म की बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर रे कह रहा होता है, हाँ मॉम मैं समझ गया हूँ। इसके बाद रे की मॉम कह रही होती है, तुम्हें पता है जब मैं पहली बार हाई स्कूल गई थी तो वहाँ एक लड़की थी और मैं जहाँ भी गई उसने मुझ पर अटैक किया और रूमर्स फैला दिए। तो रे ये सब सुनते हुए मनी मन कह रहा होता है, मॉम आप ये कहानी मुझे कई बार सुना चुकी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रे स्कूल जा रहा होता है और तभी वो देखता है कि कोयो के फ्रेंड फिर से उसी लड़के को बुली कर रहे होते हैं और वो लड़का घबराते हुए कह रहा होता है, प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद कोयो का फ्रेंड रे को देखते हुए कह रहा होता है, अरे रे तुम आ गए हो, अब जल्दी से यहाँ आओ और इसे नॉकआउट करने में मेरी हेल्प करो। तो रे ये देखते हुए मनी मन कह रहा होता है, अच्छा तो इसीलिए इन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया था। फिर कोयो का फ्रेंड कह रहा होता है, हमने इस लड़के को कोयो के पीठ पीछे उसकी बुराई करते हुए सुना है। तो रे कह रहा होता है, इतना काफी है गाइस, अब उसे जाने दो। फिर कोयो का फ्रेंड कह रहा होता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो ना? क्या तुम सच में लोगों को कोयो को इंसल्ट करने दोगे? तो रे कह रहा होता है, हम जो कर रहे हैं उससे कोई भी फायदा नहीं है। फिर कोयो का फ्रेंड कह रहा होता है, तुम चुप रहो, तुम ऐसा बिहेव करना बंद करो कि तुम सब कुछ जानते हो, और अगर तुम इसमें ज्वाइन नहीं होना चाहते हो तो यहाँ से जा सकते हो। इतना कहने के बाद वो इस लड़के को पंच मार ही रहा होता है, लेकिन रे उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर कोयो का फ्रेंड कह रहा होता है, अरे तुम क्या कर रहे हो? तो रे कह रहा होता है, मैंने तुमसे कहा ना उसे जाने दो। इसके बाद कोयो का फ्रेंड कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम शांत हो जाओ, आखिर तुम किस लिए इतना सीरियस हो रहे हो? इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर रे उस लड़के की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कैफेटेरिया में हम रे को देखते हैं और उसके हाथ में उसका लंच होता है और वो अपना केक देखते हुए मनी मन कह रहा होता है, मैं इस केक को टेस्ट करने के लिए काफी लंबे टाइम से वेट कर रहा था। और तभी कोयो का फ्रेंड आता है और रे का लंच नीचे गिरा देता है। इसके बाद कोयो कह रहा होता है, देखो देखो यहाँ कौन आया, एक ट्रेटर। सो रे अब से तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने आसपास देखकर चलो, और मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए टच नहीं किया क्योंकि तुम मेरे रूममेट हो। इतना कहने के बाद कोयो और उसका फ्रेंड वहाँ से जा रहे होते हैं और तभी रे कह रहा होता है, मैंने तुम्हारा सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन यहाँ तुम जो लोगों के साथ कर रहे हो मैं उसका पार्ट नहीं बनना चाहता हूँ, तो अब से मैं चीजों को अपने तरीके से करूंगा। सो गाइस इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है और यही रीजन था कि रे चाहता था कि सभी हाई रैंकर लो टियर पर्सन के साथ अच्छा बिहेव करें, और जब वो वेल्टन का किंग बना तो उसने वही किया। और गाइस मैं पहली बार वीडियो इतनी जल्दी लेकर आया हूँ, चाहे वो 10 मिनट की है, पर कर दो यार, लाइक कमेंट भर भर के कर ही दो। तो अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
में। तब तक के लिए बाय बाय।